हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे भाई। और आप लोग अपना प्रिपरेशन अच्छी तरह से करते होंगे, ठीक है, मैं आशा करता हूँ। ठीक है भाई, तो मैं आप लोगों के सामने भाई अगेन रूबरू हूँ। तो इस लेक्चर के माध्यम से आज का रहेगा लेक्चर नंबर 22। मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 21 तक बता दिया है। और जो प्रीवियस लेक्चर में आपको जो बताए थे भाई, दो छोटी छोटी टॉपिक आप लोगों को कवर करवाए थे, शायद 11 से लेकर 12 मिनट का क्या कहते हैं टॉपिक, मतलब क्या कहते हैं वीडियो बना हुआ है, लेक्चर बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं जाके, ठीक है, प्लेलिस्ट के माध्यम से। ठीक है भाई, तो चले चलते हैं हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से। देखिए भाई, एक्चुअली अगर आपको हम बता दें, जो आपको हम प्रीवियस लेक्चर में जो एपी के प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने का जो फॉर्मूला लिखाए थे, एस एन बराबर एन इंटू एन प्लस 1/2, और एपी के प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्या का योग बराबर लिखाए थे। आपको फॉर्मूला लिखा था, क्या आया था, एन स्क्वायर। कैसे आया था, प्रोसेस के साथ आपको बताए थे भाई, समझाए थे, एक्सप्लेन करके बताए थे, ठीक है ना। तो आप अगर देखना चाहते हैं ना तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। और बता दें, शायद आप लोग का एनसीईआरटी बुक में इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन अदर पब्लिकेशन में एसएफ आलोक वगैरह बुक में जरूर मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब इस जो आपको हम जो फॉर्मूला निकाले हैं लेक्चर नंबर 21 में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा, समझे भाई। मतलब आज का लेक्चर रहेगा 22। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग जो कवर करेंगे एग्जाम्पल, जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली उदाहरण बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको उदाहरण बोलते हैं, ठीक है ना। तो उदाहरण आप लोगों का 14, 15, 16 एनसीईआरटी बुक से रहेगा। और आप लोग का एनसीईआरटी बुक में देखें तो अभी फिलहाल जो कौन सा चैप्टर हम लोग का चल रहा है क्लास 10th में, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी, जिसको हिंदी में बोले तो समांतर श्रेणी, ठीक है। तो आप लोगों को हम 13 तक, उदाहरण नंबर 13 तक आप लोग को भाई अच्छी तरह से बता दिया, ठीक है। अगर देखना चाहते तो आप लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं लेक्चर को, ठीक है। तो चले चलते हैं हम लोग फिर अपना मतलब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नंबर 14 देखिए भाई, यहाँ सबसे पहले देख लीजिए, देखिए एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का, ठीक है ना। देखिए भाई, उदाहरण 14 देखिए क्या करा, निम्नलिखित, निम्न मतलब नीचे, लिखित मतलब लिखा हुआ, जो नीचे लिखा हुआ का योग ज्ञात कीजिए। क्या भाई, योग का मतलब आप जानते हैं, योग को हिंदी इंग्लिश में बोले तो सम बोलते हैं, हिंदी में बोले तो जोड़। क्या समझते हैं हम लोग, योग का मतलब क्या, जोड़ समझते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, पहला दिया 14 का पहला नंबर दिया क्या, प्रथम 1000। क्या भाई, प्रथम मतलब पहला 1000 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना आपको। दूसरा नंबर करा प्रथम n धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना, ठीक है, सम ज्ञात करना। तो चलिए चलते हैं हम लोग ज्ञात करते हैं। पहला नंबर देखिए भाई, ठीक है, चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते भाई हम लोग। देखिए सबसे पहले माना की कर लेंगे, माना की देखिए भाई, हम लोग सम को दर्शाने के लिए ना एस का इस्तेमाल करते हैं। किसका भाई, एस का इस्तेमाल करते। तो माना कि एस बराबर क्या भाई, देखिए भाई, प्रथम 1000 तो 1, समझ रहे बात को, 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 कितना तक, 1000 तक, ठीक, 1000 तक। कहाँ भाई, 1000 है, मान लेते हैं 1000 तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बोले आपको, यहाँ से बोले भाई क्या, ए का वैल्यू जो होगा, ए का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। तो इसी तरह से अगर बोले यहाँ पे जो एल, यहाँ पे क्या है, एल मतलब यहाँ पे अंतिम पद। क्या भाई, एल का मतलब क्या, अंतिम पद होता है ना, अंतिम पद। क्या बोलेंगे यहाँ पे, अंतिम पद। अगर इंग्लिश में बोले तो लास्ट टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, लास्ट टर्म बोलेंगे, ठीक है ना, बात को समझे। तो एल जो यहाँ पे है कितना बताइए, एल जो है ना 1000 है, मतलब 1000। क्या भाई, 1000 है, ठीक है, हम लोग का फाइनली, समझे कि नहीं समझे। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते भाई, क्या लिखेंगे, वी नो डैट। क्या लिखेंगे हम लोग, वी नो डैट, ठीक है। क्या करेंगे भाई, वी नो डैट। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि देखिए भाई, एस एन बराबर जानते हैं हम लोग, एस एन बराबर होता है, क्या होता है भाई, n/2 इंटू ए प्लस एल। क्या भाई, ए प्लस एल, यही हम लोग का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। हम एल वाला चूज किए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एल अंतिम पद आपको दे दिया है कितना, 1000 मतलब 1000, इसलिए इसको हम चूज किए हैं। देखिए भाई, इसमें आपको हम बताए थे एक्चुअली जो एस एन बराबर जो होता है फाइनली, ये मेन होता है n/2 इंटू 2a प्लस
n-1 इंटू डी, इसी से हम लिए भाई। देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, मेन है एक तरह से, समझ गए बात को ना। तो ये फार्मूला ज़्यादातर अधिकतर यूज़ होता है, लेकिन n-1 जब हमको n पता हो, क्या भाई, n पता हो, लेकिन एक्चुअली हमको अंतिम पद पता है, l पता है, तो l वाला फार्मूला हम लोग पुट करेंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ से भी मान लेते कि आपको ये फार्मूला याद नहीं है, यही फार्मूला याद है, तो आप यहाँ से इसको ऐसे मतलब इसको कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। इस ये फार्मूला कैसे निकले, देखिएगा, एस एन बराबर देखिए n/2 तो रहेगा भैया, ठीक है। अब देखिए 2a, देखिए भाई आप जानते होंगे क्या कि 2 यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे जो 2 है ना, 2 को हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस ए लिख सकते, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, बताइएगा। तो a प्लस ए लिख सकते हैं, a प्लस ए प्लस n-1 इंटू डी, होता है कि नहीं होता है ये। तो देखिए भाई आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस एन बराबर n/2, एस एन बराबर n/2 इंटू ए को ए लिखने दीजिए प्लस, देखिए भाई a प्लस n-1 इंटू डी जो होता है, एक फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं n विपद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो आप इसके जगह ए एन की जगह सॉरी a प्लस n-1 डी इंटू डी की जगह आप ए एन रख सकते हैं। जो ए एन है आपको हम बोलें कभी कभी हम ए एन का इस्तेमाल एल के रूप में करते हैं, तो ए एन की जगह हम यहाँ पे ए लिख देंगे, ठीक है। तो आप बोलेगा जी हाँ, आप बिग ब्रैकेट की स्मॉल ब्रैकेट, जो ब्रैकेट आपको लेना है ले लीजिए, ठीक है। अगर स्मॉल ब्रैकेट लेना भाई, स्मॉल ब्रैकेट ले लीजिए। देखिए भाई फॉर्मूला हम लोग का निकला एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, समझ रहे बात को ना। आपको हम सिखाए, आपको समझाए, क्या समझाए कि यही फार्मूला से, अगर मान लेते ये फार्मूला आपको याद नहीं है, यही फार्मूला से हम लोग कैसे इसको अंतिम पद वाले फार्मूला कैसे मतलब कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, कैसे हम लोग पता करेंगे, ठीक है। तो ऐसे पता करेंगे जैसे आपको हम बताया अभी, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। ये भी फार्मूला बहुत यूज होता है, ठीक है। चलिए इसको हम मिटाते हैं। एक्चुअली हम लोग को जो क्या करना भाई कि 1000 प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है, ठीक है। अब बात को समझिए यहाँ तक। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, मिटा दे क्या बताइए, मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो ये फार्मूला से हम लोग पुट करेंगे। देखिए भाई अगर इसमें एल हमको दिया है कितना, 1000 है, और एक बात याद रखिएगा, एन का जो वैल्यू होगा एल के बराबर होगा, एन का जो वैल्यू होगा भाई, एन का वैल्यू जो होगा एल के बराबर होगा, याद रखिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एन जो है ना, पदों की संख्या कितना, टोटल 1000 है, क्या भाई टोटल जो है एन क्या है बताइए, एन जो है पदों की संख्या, क्या भाई पदों की संख्या है, पदों की संख्या, ठीक है। अगर भाई हम बोले हैं, अगर माफ कीजिएगा, अगर हम ऐसे बोले कि यहाँ पे एन हमको पता नहीं है, तो गलत बोले थोड़ा सा, ठीक है ना। तो आप माफ कीजिएगा भाई, लेकिन एन हमको पता है ना कितना, 1000। एन मतलब कुल पदों की संख्या, तो भैया कितना है बताइए, 1000 है ना। तो पदों की संख्या, एन का मतलब क्या भाई, पदों की संख्या होता है, ठीक है ना। बात को समझे, तो माफ कीजिएगा भाई, तो एन बराबर एल होगा। तो एल यहाँ पे किया भैया, आप अच्छी तरह से समझिए, अंतिम पद है, मतलब लास्ट टर्म है, बात को समझे। तो एन और यहाँ पे एल क्या होगा, इक्वल होगा आपस में, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला से कूट करेंगे। देखिए भाई एस एन, देखिए भाई एस एन, लेकिन 1000 है ना, तो एस एन की जगह हम लोग 1000 मान रखेंगे, क्योंकि एन बराबर हो जाएगा कितना भाई, इसलिए यहाँ पे देखेंगे एन बराबर एल हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा ना, इसलिए हो जाएगा एन बराबर 1000, क्या भाई 1000, क्योंकि आपको 1000 पदों तक निकालना है, ठीक है ना। कुल पदों की संख्या कितना, 1000, तो एन बराबर 1000 हो गया। तो हम लोग देखिए भाई इसके बाद क्या करें, एस एन, तो एन की जगह 1000 लिखेंगे, 1000, ठीक है, बराबर देखिएगा n/2, मतलब 1000/2 इंटू ए प्लस एल। ए का वैल्यू हमको पता है भैया, एक है, प्लस एल का वैल्यू कितना बताइए, एल का वैल्यू भी सेम है, 1000 ही है, ठीक है। जो एन का है वही हम लोग का एल का है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 एकम 2, अब 2 से 2 पंचे 10 आ गया, 00 बचा हुआ, 00 यहाँ पे लिख देंगे, तो कितना आएगा 500/1। तो 1 लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए 1000 और 1, तो 1001 हो जाएगा, यस या नो बताइएगा। जी हाँ, आप बोलिए जी हाँ भाई। आप क्या कीजिए 1001 गुना करेंगे 500, ठीक है। यहाँ पे दो 00 है ना, 00 है, तो एक काम कीजिए आप, क्या 1001 को गुना कीजिए 5 से, ठीक है, और गुना करने पर जितना मिलेगा आपको 00 लास्ट में बैठा दीजिएगा, इजी हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग भाई 1001, देखिए यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 1001 गुना करेंगे 5 से, ठीक है ना। देखिए 5 तो 5 रहेगा, 00 यहाँ पे आ जाएगा, 5 तो 5 कितना 5005 आया कितना भाई। देखिए भाई एक्चुअली 00 हम बैठाएंगे बाद में, समझ रहे बात को ना।
तो 5005, देखिए भाई 5005 आया, लेकिन भाई एक्स्ट्रा हम लोग का यहाँ पे जो 00 था हम लोग इसको ऐड नहीं किए, मतलब इसको हम लोग लिए नहीं है, तो यहाँ पे लेंगे 00 यहाँ पे आ जाएगा, समझ रहे। एक देखिए भाई गुना करने का एक तरीका है, मेथड है, समझ रहे बात को ना, जल्दी करने का, ठीक है, समझ रहे बात को। तो फाइनली भाई हम लोग का यहाँ आया, आता करके लिख देंगे क्या, आता करके लिख देंगे क्या, प्रथम 100 लिखेंगे क्या, प्रथम 100 क्या लिखेंगे भाई, प्रथम 1000 क्या भाई, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग, क्या भाई, धन पूर्णांकों का योग का, पूर्णांकों का योग कितना है भाई बताइए। देखिए पढ़िए तो इसको, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5,05,000 कितना भाई, 5,05,000, ठीक है, 5,05,000 है, ठीक है, इतना फाइनली हम लोग का आ गया आंसर, ठीक है। देखिए पहला नंबर का जो क्वेश्चन था, ठीक है, बन गया हम लोग का। अब चलते हैं दूसरा नंबर में, ठीक है। देखिए भाई दूसरा नंबर भी बहुत इजी है भाई, दूसरा नंबर देखिएगा, फिर दूसरा नंबर हम लोग का कार्य क्या, 14 का ही दूसरा नंबर है, प्रथम n धन पूर्णांक निकालना है, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए भाई 14 का ही दूसरा नंबर है। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो फिर यही काम करेंगे हम लोग, जो काम हम लोग पहले मतलब पहला वाला करे 14 का 1 नंबर में किए, तो माना कि करेंगे हम लोग, माना कि क्या भाई, माना कि s बराबर, क्या भाई, s बराबर, ठीक है, प्रथम n धन पूर्णांक मतलब 1, 2, 3, 4, n तक है, ठीक है, n है, ठीक है, मान लेते इतना। समझ रहे बात को, समझ रहे कि नहीं समझ रहे बताइए। आप बोलेंगे जी हाँ भैया समझ रहे हैं। तो प्रथम n धन पूर्णांक, तो पूर्णांक आप समझते हैं इंटीजर किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से बोले भैया, क्या यहाँ से अगर बोलेंगे, देखिए ध्यान से भाई, अगर यहाँ से बोलेंगे ये जो s है यहाँ पे, समझ रहे ना, यहाँ पे AP अगर देखिए भाई s जो है यहाँ पे s है, क्या है, योग है, क्या है, सम है, सम निकालने का यहाँ पे सम, देखिए धन पूर्णांकों का इतना क्या है यहाँ पे सम है, इसी को निकालना है हम लोग को, ठीक है ना। तो देखिए प्रथम n धन पूर्णांक का निकालना, प्रथम n धन पूर्णांक का निकालना है सम, ठीक है। तो देखिए भाई इसमें अगर बोलेंगे a का वैल्यू जो होगा, a का वैल्यू कितना होगा बताइए, 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे l कितना बताइए, l बराबर n हो जाएगा, क्यों, क्योंकि l यहाँ पे n के बराबर होंगी, क्यों होंगी बताइए, क्योंकि l जो है n के बराबर होंगी, इसलिए क्योंकि अंतिम पद n ही है, ठीक है ना, n तक, ठीक है, n ही है, तो इसलिए l बराबर n हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे n भी l बराबर n हो जाएंगे, बात को समझिए, और n तो n ही रहेगा, n तो n ही रहेगा, ठीक है ना। बात को समझे यहाँ तक बताइए, समझे कि नहीं समझे। आप बोलेंगे जी हाँ भैया समझ गया बढ़िया से। तो देखिए हम लोग एक्चुअली जानते हैं क्या भाई, हम लोग वी नो डैट, क्या लिखेंगे, वी नो डैट लिखेंगे भाई, क्या हम लोग जानते हैं। आप पूरा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ऐसे, AP के प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, क्या भाई, AP के प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, देखिएगा AP के प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, ठीक है। तो Sn, क्या भाई, Sn बराबर होता है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, n/2 इंटू a प्लस एल। बात को समझ रहे हैं, बात को यहाँ तक बताइए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे बताइएगा। आप बोलिए जी हाँ समझ रहे हैं। तो Sn बराबर देखिएगा n/2, n तो n ही रहेगा, /2 इंटू रहेगा, ऐसे में रहेगा, तो a की जगह तो a ही रहेगा, अच्छा 1 आ जाएगा, a की जगह 1 आएगा और l की जगह n हो जाएगा, समझ रहे बात को। तो देखिए भाई Sn यहाँ से निकाले तो Sn बराबर n/2 इंटू n+1 या 1+n, ठीक है। तो हम लोग का यही क्या मान निकला, यही हम लोग का क्या आंसर आ गया। तो हम लोग यहाँ पे आता करके लिख देंगे, क्या आता करेंगे इस प्रकार से, अतः इस प्रकार से प्रथम n, क्या लिखें भाई, इस प्रकार से प्रथम n धन पूर्णांक, क्या लिखें भाई, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, धन पूर्णांकों का योग कितना है बताइए, मिला हम लोग को n/2 इंटू n+1 है, कितना ही इतना है, ठीक है। फाइनली भाई हम लोग का आंसर आ चुका है। ये आपको हम फार्मूला भी निकल गया, ये क्या सूत्र निकला एक तरह से, ठीक है ना। तो चले चलते हैं फिर नेक्स्ट हम लोग उदाहरण की तरफ बढ़ते भाई, ठीक है। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। देखिए भाई उदाहरण नंबर 15 देखिएगा, ठीक है। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए
जोड़ ज्ञात करना है आपको, जिसका nवां पद आपको दिया है भाई। क्या nवां पद दिया आपको? क्या an बराबर 3 + 2n से क्या दिया जाता है? an बराबर मतलब nवें पद दिया आपको कितना भाई? 3 + 2n से दिया जाता है, ठीक है। सॉरी, चलिए भाई इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए भाई, सबसे पहले आपको देखिए भाई, आपको देखिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि संख्याओं की जो सूची है, जो निकलेगा, संख्याओं की सूची जो बनेगा, ये एपी में होगा कि नहीं होगा। तो संख्याओं की सूची कैसे बनाएंगे? आपको सिर्फ nवां पद दिया हुआ है, तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। देखिए भाई, हम लोग लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। तो क्या दिया है बताइए? आपको nवें पद दिया है, an बराबर दिया है 3 + 2n दिया है। अच्छा, आपको एक बात पता होगा, अगर हम यहाँ पे 1 लेंगे तो इधर भी 1 होगा, n की जगह 1 होगा। अगर n बराबर 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 होगा n की जगह, समझ रहे हैं। अगर n बराबर 3 लेंगे तो n की जगह पे 3 3 9 6 6 3 9 हो जाएगा, समझ रहे। अगर देखिए भाई n की जगह हम 1 कूट करेंगे तो a1 मतलब प्रथम पद निकल जाएगा, फिर n की जगह 2 कूट करेंगे दूसरा पद निकलेगा, फिर n की जगह 3 कूट करेंगे तीसरा पद निकलेगा। मतलब पहला हम लोग का सूची, मतलब इसी तरह से सूची मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए? संख्याओं की सूची मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइएगा? अब बोलिए जी हाँ मिलेगा। तो इसलिए क्या होगा, चूंकि इतना है दिया हुआ है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग? देखिए भाई, इसलिए करेंगे n की जगह 1 रखेंगे, तो a1 बराबर 3 + 2 × 1, n की जगह 1 करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 लिए, इसलिए। देखिए भाई, इसको हल कीजिए तो आप 3 प्लस, देखिए 3 का 3 रहेगा, 2 × 1, 3 2 कितना 5 आ गया, ठीक है। तो a1 मतलब पहला पद निकला हम लोग का 5, तो दूसरा देखिए a2 निकालते। इसी तरह से देखिए यहाँ से हम लोग काम करें, यहाँ से समझ रहे हैं। an की जगह a2 लिए तो यहाँ पे 3 + 2 × 2 लिखेंगे। देखिए 3 का तो 3 ही रहेगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, 4 3 7 हो गया। इसी तरह से a3 बराबर लिखेंगे, देखिए भाई 3 + 2 × 3, ठीक है ना। देखिए 3 का तो 3 होगा, 3 दूना 6 6 3 9 हो गया। तो इसी तरह से अगर आप लेना चाहते हैं आगे ले सकते हैं a4, तो हम यहाँ पे 3 + 2 × n की जगह 4 लिखेंगे, ठीक है। तो 3 का तो 3 ही रहेगा, 4 दूना 8 8 और 3 कितना हो गया? 11 हो गया। देखिए भाई, पहला पद मिला, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। देखिए क्या प्राप्त सूची nवें पद दिया गया, nवें पद का प्राप्त सूची दिया गया nवें पद का डैश, ठीक है। देखिए भाई, सूची क्या मिला हम लोग को? 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ठीक है। बात को समझे यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं, ठीक है। देखिए भाई, अगर हम यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे तो n की जगह 1 कूट करेंगे। अगर यहाँ पे n की जगह 2 रखें तो इधर भी 2 कूट करेंगे n की जगह। तो 3 का 3 हो गया। आप देखिए 2 × 2 कर देंगे तो 2 दूना 4, 3 और 4 यहाँ पे ऐड करके 7 लिख दिए। a3 की जगह मतलब यहाँ पे n की जगह 3 कूट किए तो 3 का तो 3 ही रहेगा, प्लस 2 यहाँ पे 2 लिख दिए। आप n की जगह 3 लिख देंगे, 3 9 6 6 3 9 लिख दिए। इसी तरह समझे। अब हम लोग पता करेंगे जो हम लोग सूची मिला भाई, ये सूची है क्या? ये सूची जो है एपी में है कि नहीं है? चलिए भाई, अगर हम पता करते हैं जो सूची हम लोग को मिला है एपी में है कि नहीं है, तो पता करने के लिए a2 - a1 करेंगे। a2 - a1, देखिए भाई a2 कितना बताइए? a2 यहीं से हम ले ना, तो a2 यहाँ पे 7 हो जाएगा। 7 माइनस, देखिए ऊपर में a2 की जगह 7 लिखा हुआ है, यहाँ भी 7 है, समझ रहे हैं बात को ना। तो a1 की जगह 5 है, मतलब a1 हो गया, a2 a3 a4, समझ रहे हैं ना। लिखना तो जरूरी नहीं, क्योंकि आगे आपको इससे पहले हम लिखा दिए, ठीक ना। a2 - a1, a2 जो है 7 - 5 करेंगे बराबर मिलेगा 2। इसी तरह से आगे देखिएगा a3 - a2 करते हैं, a3 - a2 करेंगे मतलब 9 - 7 करेंगे, समझ रहे बात को, तो मिलेगा 2। यहाँ पे एक्चुअली क्या देखिए कि a2 देखिए आगे कीजिएगा फिर भी आपको सेम में मिलेगा, देखिएगा। फिर हम लोग आगे करें तो a4 - a3 करेंगे तो a4 कितना 11 - 9 कीजिएगा तो आपको मिलेगा कितना 2 मिलेगा। फाइनली यहाँ से देखिए, चूंकि यहाँ पे क्या है लिखेंगे, चूंकि d समान है, यहाँ पे हम लोग d क्या निकलता है 2 निकलता है। चूंकि लिखेंगे चूंकि d क्या है समान है, क्या भाई d समान है, समान मतलब बराबर है,
तो डी का वैल्यू कितना निकला बताइए, डी का जो वैल्यू निकला 2 निकला। डी को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्वांतर बोलते हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे भाई, ठीक है ना। तो एक्चुअली आपको जो निकालना है ना, क्या निकालना है, प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना, मतलब S24 निकालना, क्या भाई S24 आपको फाइंड करना ही, आपको फाइंड करना, ठीक है। देखिए भाई हम लोग को निकालने के लिए जगह चाहिए, ठीक है, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए भाई हम लोग का एक्चुअली संख्या का जो सूची मिला था भाई, क्या मिला था, क्या मिला था, 5 7 9 11 एंड सो ऑन, यही मिला था ना। और यहाँ पे डी देखे थे, डी कितना आया था, 2 मिला था हम लोग को, ठीक है। और आपको हम भाई नीचे नहीं लिखे कि चूंकि यहाँ पे डी के समान है, इसलिए दी हुई सूची क्या है, दी हुई सूची, ठीक है ना, एपी में है। आप लिख लीजिएगा इतना लाइन, एक तो लाइन लिख दीजिए भाई, क्या डी समान यहाँ पे लिखे, इसके बाद नीचे आप लिख दीजिए क्या कि इसलिए क्या होगा, दी हुई सूची एपी में है, ठीक है। बात को लिखिए, आप यहाँ तक लिख दीजिएगा, इसको एक लाइन लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, इससे आगे हम लोग काम करते हैं। देखिए भाई इतना तो हम लोग को पता है कि हम लोग का संख्या की सूची इतना है, एपी में है, मतलब एपी बना हम लोग का, एपी का डी देखे, सर्वांतर देखे 2 मिला हम लोग को, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग ज्ञात क्या करना है, S24 ज्ञात करना, मतलब 24 पदों का, प्रथम 24 पदों के योग ज्ञात करना हम लोग को, फाइनली यही हम लोग को ज्ञात करना है। हम लोग यहाँ पे देखिए भाई, अगर यहाँ पे बोले n का वैल्यू कितना 24 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे n कितना 24 है ना, कुल कितना है 24, तो n बराबर 24 हो जाएगा, समझ रहे बात को ना। तो n बराबर 24, और हम लोग को क्या क्या पता बताइए, ए तो पता ही है 5 हो जाएगा, ठीक है, ए पता है भैया, एन भी पता है, डी भी पता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं फॉर्मूला पे, देखिएगा अब लिखेंगे क्या, वी नो डेट, क्या लिखेंगे भाई, वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि देखिए वी नो डेट लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या जानते हैं भाई कि एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, होता है कि नहीं होता है, अब बोलिए जी हाँ भैया होता है, ठीक है। अब हम लोग कूट करेंगे, देखिए n की जगह 24 लिखेंगे, तो यहाँ भी 24 लिखेंगे, बटे 2 इंटू 2a का वैल्यू यहाँ पे कूट करेंगे, a का वैल्यू कितना 5 प्लस n की जगह 24 - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है ना। देखिएगा इम्प्लाई डेट S24 बराबर, देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 12/1 मतलब 12 गुना, देखिए भाई ध्यान से, ठीक है, बिग ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए 2 गुना 5 कर दीजिए, 10 मिलेगा आपको, 10 लिख दीजिए हम प्लस। अब देखिए 24 में 1 घटेगा, 23 गुना 2 करेंगे, 23 गुना 2 कितना होता है 46 होता है, ठीक है। कितना होता है भाई, इम्प्लाइड एट S24 बराबर देखिएगा 12 गुना रहने दीजिए अभी। अब देखिए 10, अब भाई अंदर वाला का काम कीजिए पहले अच्छा से, देखिए भाई 23 गुना 2 कीजिएगा 46 से मिलेगा, कितना भाई 46 से मिलेगा, ठीक है ना। तो आगे हम बढ़े भाई, बताइए आप, देखिए यहीं से लिखते हैं 12 गुना, ठीक है, और इन दोनों को ऐड करेंगे 46 और 10 ऐड कीजिए, कितना आता है 56, यहाँ पे 56 लिख देंगे, ठीक है। अब भाई देखिए आगे हम लोग बढ़ते, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए भाई इम्प्लाइड एट S24 बराबर मिलेगा 12 गुना 56 करेंगे हम लोग, करेंगे ना, तो 12 गुना 56 कितना होता है बताइए, कीजिए तो 12 गुना 56, देखिए भाई 12 से 72 लिख दीजिए, 72, 12 पंचे 60 हो गया, यहाँ पे लिख दे 60, 2 7 6 से कितना 72 है, कितना भाई 672, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः करके, लिखेंगे क्या भाई अतः करके। भाई देखिए कोई बच्चा यहाँ तक अगर लिखता है, यहाँ तक लिखता है तो नंबर मेरे हिसाब से नहीं काटा जाना चाहिए, लेकिन अतः करके भी लिख देता है तो इसको जो भी कॉपी चेक करेगा इसको अट्रैक्शन फील होगा और अच्छा महसूस होगा, एकदम दिल खुश के नंबर देगा भाई, समझ रहे हैं, दिल खोल के नंबर देगा, मतलब समझ रहे हैं ना, एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि आप मतलब एकदम फ्रेश क्लियर भाषा में एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो आप अगर अतः भी लिख देते ना, एकदम आपका बेटर भाई, एकदम क्या बोलते हैं बेटर हो जाता है, ठीक है ना, एकदम जो भी कॉपी चेक करेंगे ना एकदम अच्छा लगेगा, हाँ भैया इसके पास डीप नॉलेज है, ठीक है ना, बात को समझ नहीं। तो आप अतः करके लिख दीजिए, क्या बस इसी को रिपीट करना आपको, लिखेंगे क्या अतः करके, लिखेंगे क्या भाई, यहाँ पे देखिए क्या कर क्वेश्चन करता, उस सूची के प्रथम 24 पदों को लिखेंगे क्या, दी हुई, लिखेंगे भाई दी हुई सूची के, क्या लिखेंगे भाई आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बना के लिखना पड़ेगा आपको, दी हुई सूची, क्या लिखेंगे सूची के प्रथम, क्या लिखेंगे भाई प्रथम 24 पदों का योग, प्रथम 24 पदों का योग, 24 पदों का योग, इसके जगह आप शॉर्ट कोड मार सकते हैं S24, S24 बराबर, ठीक है ना, कितना है 672, मतलब 672 हम लोग का फाइनली भाई आंसर आ चुका है, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट उदाहरण है और इस लेक्चर का लास्ट उदाहरण रहेगा भाई, ठीक है, और आप लोग का भाई चैप्टर का भी लास्ट उदाहरण रहेगा, ठीक है। तो देखिएगा
उदाहरण नंबर 16 है हम लोग का टीवी। टीवी आप समझते होंगे, आप लोग शायद देखते होंगे भाई, ठीक है ना, घर में। क्या बताइएगा कमेंट बॉक्स में किसके किसके घर में टीवी है भाई, ठीक है। टीवी सेटो, सेट समझते हैं ना, टीवी सेटों का निर्माता तीसरे मतलब वर्ष समझते हैं ना, साल, महीना, सॉरी साल, ईयर इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तीसरे साल में 600 क्या भाई, 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में, देखिए तीसरे वर्ष में मतलब तीसरा साल में 600 टीवी था, और 7वें वर्ष में मतलब 7वें साल में ना 700 टीवी। देखिए भाई यहाँ पे टीवी इंग्लिश में लिखे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, क्या भाई, उत्पादन करता है, ठीक है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष के उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। देखिए भाई क्या कह रहा, क्वेश्चन ही आपको बता रहा, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में, ठीक है ना, एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, मतलब इंक्रीज होती है, एक समान, मतलब यहाँ पे डी समान है भैया। क्वेश्चन ही कह रहा है भाई क्या, एक समान क्या है, समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, मतलब फाइनली यहाँ पे देखिए सार्वअंतर क्या होगा, समान होगा, ठीक है ना। वृद्धि होती है मतलब इंक्रीज होती है, क्या होता है भाई, इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है, ठीक है ना, वृद्धि होती है। ज्ञात कीजिए पहला नंबर, देखिए भाई जरा आप लोग का क्वेश्चन मतलब उदाहरण नंबर 16 का पहला नंबर देखिएगा। प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना हुआ, कितना टीवी सेट हुआ भाई, और फिर 10वें वर्ष में उत्पादन, और प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए भाई निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए क्या, बताइए। देखिए भाई आपको सबसे पहले आपको ए डी पता होना चाहिए, ठीक, ए डी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी तो निकलेगा। लेकिन भाई हम लोग को क्या दिया, देखिए भाई जो दिया है ना इसी से काम करेंगे हम लोग। देखिए भाई लिखेंगे क्या, हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं, क्या भाई आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए भाई लिखेंगे क्या, गिवन डेट, क्या लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, गिवन डेट लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए भाई ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, ठीक है। गिवन डेट हम लोग को क्या दिया, तीसरे वर्ष का मतलब A3, ठीक है ना, A3 बराबर, ठीक है, यहाँ पे लेट मान लीजिए तीसरे वर्ष को A3 मानते हैं, ठीक है ना। A3 बराबर 600, क्या भाई 600, समझ रहे बात को, 600 है, तथा 7वें वर्ष मतलब A7 बराबर कितना भाई, A7 क्या भाई, A7 बराबर 700, क्या भाई 700, ठीक है। टीवी सेटों का उत्पादन करता है, ठीक है। तो चलिए देखिए A3 बराबर 600 है और A7 बराबर 700 है। अच्छा आप एक फार्मूला जानते होंगे, एनवें पद का AN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू डी होता है। बोलिए जी हाँ जानते हैं आप लोग, बताइए। तो आप बोलिए जी हाँ भैया हम लोग जानते हैं, AN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, इसी से हम लोग काम करते हैं भाई। देखिए एन की जगह पे 3 है, तो क्या करेंगे A3 के, देखिए भाई A3 मतलब A3 यहाँ पे n की जगह 3, मतलब यहाँ पे n की जगह हम 3 लिखेंगे, तो A प्लस ये फार्मूला हम लोग पुट करेंगे ना। तो देखो AN मतलब A3 की जगह A का पता नहीं भैया क्या है, A प्लस N-1, n की जगह पे 3 - 1 इंटू डी भी पता नहीं है भैया हम लोग, क्या बराबर 600 है, ठीक है। देखिए भाई इसको आप यहाँ पे क्या A तो A ही रहेगा, प्लस 3 में 1 घटेगा, 2D बराबर कितना आएगा 600 फाइनली, ठीक है। तो इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट, क्या ये फर्स्ट मान लीजिए। फिर इसी तरह से अगेन हम लोग काम करते इसमें करेंगे, देखो अगेन इसमें करते हैं काम। देखिए अगेन क्या लिखे भाई, अगेन मतलब पुनः करेंगे A7 को हम लिख सकते हैं ऐसे A प्लस 7-1 इंटू डी लिख सकते कि नहीं, बताइए। यही फार्मूला से हम लोग बना रहे हैं, कौन सा, यही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखिए भाई 7 है तो यहाँ पे N-1 तो मतलब A की जगह A ही लिख दिए, प्लस 7-1 मतलब यहाँ पे 7 इसलिए 7-1 इंटू डी कर दिए, बराबर 700 लिख दिए। तो यहाँ से देखिए इम्प्लाइड डेट A प्लस 7 में 1 घटेगा 6D बराबर कितना आ गया 700 आ गया, ठीक है ना। इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, क्या भाई दूसरा इक्वेशन मान लीजिए। अब क्या कीजिए ना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से ना हम लोग क्या करेंगे, A और D का मान वैल्यू याद करेंगे, तब हम लोग निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे भाई, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, देखिए भाई यहाँ पे A समान है, A भी समान है, ठीक है। ए क्या है यहाँ पे, ए क्या है, समान है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं ना, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देते हैं तो ए कट जाएगा, तो हम लोग को डी मिलेगा, डी का वैल्यू पता चल जाएगा। फिर क्या करेंगे, डी का वैल्यू फिर समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे, फिर ए का वैल्यू पता चल जाएगा। बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बताइए। आप बोले जी हाँ। अच्छा आप लोग जानते हैं भैया ए क्या है, प्रथम पद है, डी क्या है बताइए, डी क्या है, एपी का सर्वांतर है, मतलब क्या बोलते हैं इसको बताइए, सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस है, सी डी है, सी डॉट डी है, समझ रहे बात हो ये सब। आप बोलेंगे जी हाँ भैया हम लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, समीकरण 1 करेंगे। देखिए भाई ध्यान से, अब नाउ क्या करेंगे भाई, नाउ
ठीक है। समीकरण देखिए भाई, समीकरण को सॉल्व करने में ऐसे लिखते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देते हैं, ठीक ना। अच्छा, ये जो विलोपन विधि से हम लोग कर रहे हैं, जो हल कर रहे हैं भाई विलोपन विधि से कर रहे हैं, ठीक ना। तो आप 2-3 विधि से कर सकते हैं, जैसे कि आपको हम 3 मेथड बताए हैं हल करने का। कैसा? विलोपन विधि से, दूसरा विभाज्य गुणन विधि से, और तीसरा प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना भाई। लेकिन हमको अच्छा लगता है क्या? विलोपन विधि से, मजेदार विधि, ठीक ना। लेकिन जो आपको अच्छा लगता है कर सकते हैं। या फिर प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ए का एक मतलब यहाँ पे ए जो है भैया, ए को रखिए इधर एलएचएस में और बाकी को आरएचएस की तरह भेज दिए। यहाँ पे ए का वैल्यू यहाँ पे कूट कर दिए, फिर भी निकल जाएगा। लेकिन हम विलोपन विधि से बनाते हैं। देखिएगा समीकरण 1 क्या बताइए, a प्लस 2d बराबर कितना है? 600 है, तो 600 यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे? a प्लस 6d बराबर 700 है, a प्लस 6d बराबर कितना है? 700 है, ठीक है ना। अब भैया देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिया? माइनस लिया, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा नीचे, ठीक है, नीचे माइनस हो जाएगा। देखिए a प्लस में और माइनस में, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं आप लोग ना? अच्छी तरह से बोलिएगा जी हाँ भैया हम लोग समझ रहे हैं। देखिए 6 में 2 घटेगा ना, क्योंकि 2 बड़ा है 6 छोटा है, तो यहाँ माइनस है, तो मतलब यहाँ पे -6 + 2 करेंगे तो -4d मिलेगा, क्योंकि d भी है साथ में, तो -4d बराबर है। देखिएगा अब 700 में 600 घटेगा कि नहीं घटेगा? देखिए तो -100 आएगा, क्या भाई? -100 आएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखिए फाइनली d का वैल्यू जो मिला भाई कितना बताइए? d का वैल्यू जो मिलेगा 100/4 आ जाएगा। यस या नो? आप बोलिए जी हाँ भैया आप सही बोल रहे हैं। देखिए 4 एकम 4, 25 के 100 आ जाता है, मतलब 25/1। यहाँ से एक्चुअली देखिए तो डी का वैल्यू जो मिला कितना? 25 मिला। कितना भाई? 25 मिला। अब क्या करेंगे ना, आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में डी का वैल्यू रखिए, और डी का वैल्यू रखने पर ये आपको प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए भाई हम लोग फिर आगे काम करते हैं, देखिएगा ध्यान से। समीकरण 1 में क्या भाई? समीकरण, ये जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन, क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं, ठीक ना। इक्वेशन फर्स्ट में देखिएगा हम लोग क्या करते हैं? डी का वैल्यू रखते हैं। देखिए भाई ए की जगह में ए जो है ना, ए को ए ही रहने देंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। a + 2d, अब d का वैल्यू यहाँ पे कूट करते हैं, 25 लिख देंगे यहाँ पे, बराबर कितना बताइए? बराबर 600 है, तो बराबर 600 लिख देंगे यहाँ पे। a + 25 × 50 क्या भाई? 50, तो 50 बराबर कितना है? 600 आ गया। तो यहाँ से देखे भैया हम लोग का फाइनली तो 600 - 50 हो गया, तो फाइनली यहाँ से देखे भैया a का वैल्यू जो आएगा 550, कितना भाई? 550 आएगा। देखिए भैया हम लोग का a का वैल्यू मिला 550 और d का वैल्यू मिला 25, ठीक है। अब हम लोग इससे आगे काम करेंगे, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए भाई, ठीक है। देखिए भैया हम लोग एक्चुअली पता जो चला भैया, क्या पता चला हम लोग का? डी का वैल्यू जो पता चला 25 मिला हम लोग को, और ए का वैल्यू क्या भाई? ए का वैल्यू जो मिला है कितना? 550, कितना भाई? 100। ए का वैल्यू जो मिला आपको 550 मिला है, ठीक है। अब कह रहा पहला नंबर देखिएगा, प्रथम वर्ष में उत्पादन। देखिए पहला नंबर का आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। पहला नंबर का आंसर है, ठीक है। देखिए भाई क्या करा कि प्रथम वर्ष में मतलब आपको निकालना क्या? A1 हमको पता है भैया कितना? A1 बोलिए या A बोलिए, बात बराबर। 550 क्या भाई? 550 है, तो लिखेंगे अतः करके बस डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग, इसमें कुछ ताम झाम नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना। लेकिन क्या प्रथम वर्ष में क्या लिखेंगे भाई? प्रथम वर्ष में उत्पादित, क्या भाई? उत्पादित, प्रथम वर्ष में उत्पादित टीबी सेटों की संख्या, टीबी सेटों की संख्या कितना भाई? यहाँ पे 550 है ना, तो 550 क्या भाई? 550 है। फाइनली भाई हम लोग का 1 नंबर का आंसर प्राप्त हो चुका है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर की तरफ बढ़ते भाई, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर हमसे कह रहा है क्या? 10वें वर्ष में, मतलब आपको A10 निकालना, क्या भाई? A10 आपको फाइंड करना, ठीक है ना। 10वें वर्ष, समझ रहे बात को। अब जैसे कि बोले nवे मतलब an, 10वीं मतलब A10, समझ रहे बात को। प्रथम वर्ष मतलब A1, समझ रहे बात को ना। आप ये सब जानते हैं। ए बोलेंगे 7वें वर्ष में मतलब A7, समझ रहे बात को ना। आप बोले जी हाँ भैया हम समझ रहे हैं। माइंड को शांत रखिए, अगर आपको मिलता है टाइम, ठीक है ना, टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। खाली टाइम मिलता है तो आप ये सब के बारे में सोचिए कि हम आज क्या पढ़ें, क्या सीखे, आज क्या पढ़े, क्या हमको अच्छा लगा, आज क्या कुछ नया सीखे कि नहीं सीखे, इस सब के बारे में आप दिमाग में ना टोटली मतलब एनालिसिस कीजिए, दिमाग को एनालिसिस दीजिए, क्या सीखे क्या नहीं सीखे, समझ रहे बात को। क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए, समझ रहे बात को ना। देखिए क्या करना चाहिए, क्या होने वाला है, इसको भूल जाइए आप, समझे। क्या प्रेजेंट में जिए, ठीक है ना। कल का बात छोड़ दीजिए भैया, आज का बात बोलिए, ठीक है ना। ऐसा कीजिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि जब तक आपका माइंड प्रेजेंट में नहीं रहेगा तब तक कोई मतलब अच्छी तरह से आप
कोई भी चैप्टर को याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो प्रेजेंट में माइंड याद कीजिएगा तो अच्छी तरह से याद रहेगा और माइंड में अच्छी तरह से सेव रहेगा, ठीक है ना। तो आप मेरा बात मानिएगा क्या, कि एक छोटी सी बात मानिएगा भाई, क्या कि जब भी आपको टाइम मिले, खाली वक्त मिले, तो आप क्या कीजिएगा, जो सब पढ़े हैं, जो भी टीचर से पढ़े, इसका मतलब नहीं है, जो भी टीचर से पढ़े, जो भी पढ़े, जो भी सीखे, जो भी आज के मतलब दिन में जो भी सीखे, तो आप माइंड में ये बात को दोहराइए, क्या क्या किए, क्या नहीं करना चाहिए, समझ रहे बात को। ये सब देखिए भाई, कभी कभी ऐसा करना चाहिए, इससे क्या होना, आप बेटर बनते हैं, ठीक है ना, दूसरे से आप बेटर बनते हैं। क्यों बनते, क्योंकि ये आदत जो है ना, ये जो आदत, हैबिट जो अच्छा आदत है, ठीक है ना, तो आपको याददाश्त, मेमोरी बढ़ाने का थोड़ा सा अच्छा, मेरे अनुसार ना, अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो आपका मेमोरी पावर भी बढ़ेंगे, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझे बताइए। 8 भाई एक्चुअली हम साइंटिस्ट नहीं है, बस हम अपना अनुभव से बताते हैं, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमको ऐसा लगता है, ठीक है। देखिए भाई A10 बराबर वाट है, तो A10 का वैल्यू निकालना है, तो A10 देखिए भाई, फार्मूला तो आप जानते होंगे, AN बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बार बार लिखना तो जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे A10 है, मतलब A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ये तो पता है भैया हम लोग को, ये पता है ना। एक काम करते हैं, एक फार्मूला पहले लिख लेते हैं हम लोग, क्या, वी नो डेट, क्या लिखते हैं भाई, वी नो डेट। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि AN बराबर होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। देख भाई AN, यहाँ पे AN मतलब यहाँ पे A10 है, तो क्या करेंगे, A10 लिखेंगे, A10 बराबर A की जगह वैल्यू हम पुट करेंगे, A का वैल्यू पता है 550, नहीं 550 है, ठीक है ना। तो 550 लिखेंगे प्लस एन की जगह पे 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू पता है भैया 25, क्या भाई 25 है, ठीक है। देखिए 550 तो 550 ही रहेगा, प्लस 10 में एक जाएगा, 9 गुना 25 करेंगे, 25 नवा कितना होता है, 25 अट्ठे जो होता है कितना, 200 होता है, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, और 25 पंचे 25 9 शायद होता है 225, देख लीजिए। तो 25 गुना 9 करके देखिए भाई, 9 पचे 45, 45 का 5 हासिल बचा 4, और 9 3 18, 18 4 22 कितना 225, सही बोले हम, ठीक है। देखिए भाई अब क्या लिखेंगे हम, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो A10 जो मिला हम लोग को, A10 बराबर मिला, क्या मिला बताइए, 550, और यहाँ पे 225 आया था, 550 प्लस 225 हम लोग लिख देंगे। अब इसको ऐड करेंगे तो A10 बराबर मिलेगा, तो देखिए 5 को तो 5 रहेगा भैया, ठीक है, 5 2 7 हो गया, 5 2 7 मतलब 775। तो लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे अतः करके, आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, लिख दीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक ना। लिखेंगे 10वें वर्ष में, क्या भाई 10वें वर्ष में उत्पादित, क्या लिखेंगे भाई, उत्पादित, क्या लिखेंगे भाई, 10वें वर्ष में उत्पादित टीवी सेटों की संख्या, टीवी सेटों की संख्या कितना भाई 775 है। फाइनली भाई हम लोग का दूसरा नंबर का भी क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, ठीक है। चलिए चलते हैं अब तीसरा नंबर देखिए भाई, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। देखिए 7 वर्षों मतलब A7, आपको A7 आप निकालना है, बोलिएगा तो A7 निकालना नहीं भैया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुल बोल रहा है ना, तो कुल नहीं S7 निकालेंगे, कुल का मतलब क्या, जोड़, ठीक है ना। तो ये हम लोग A7 नहीं S7, क्या भाई S7 हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है ना, निकालेंगे क्या S7 आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं, हम लोग इसका भी फॉर्मूला जानते हैं। तो S7 बराबर होता है n/2, मतलब n की जगह 7 रखेंगे बटे 2, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, इंटू होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो A की जगह पे लिखेंगे क्या भाई, A की जगह 550, कहीं 550 प्लस एन माइनस 1, एन की जगह 7 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हम लोग को पता है भाई कि 25 है, ठीक है। देखिए भाई 7/2 लिखेंगे इंटू, देखिए 550 को 550 रहने देंगे, प्लस 7 में 1 घटेगा, क्या भाई 7 में 1 घटेगा, ठीक है, कितना मिलेगा बताइए। अच्छा भाई यहाँ पे 2A होगा ना, 2 यहाँ पे A, तो 2 से गुना हो जाएगा ना, बात को समझ रहे हैं। 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 55 दूना कितना होता है 110, बताइए। तो 110 होता है, तो 110 लिख देंगे, लेकिन 1 0 एक्स्ट्रा है तो 1 0 बैठा देंगे यहाँ पे, ठीक है, मतलब 1 0 बचा हुआ था, इसलिए देखिए 7 में 1 घटेगा, कितना 6 आएगा, 6 गुना 25 करेंगे, ठीक है। देखिए भाई ध्यान से देखिएगा, ठीक है, समझिएगा बात को। देखिए इम्प्लाइड S7 के बारे में बोले तो 7/2 लिखेंगे इंटू, देखिए भाई 11 से इधर आ गया, ठीक है, प्लस देखिए 25 छक्के जो होता है ना, 25 चौके 100 होता है, 25 छक्के 150 होता है, ठीक ना, 25 चौके 100 और 25 छक्के 150 होता है, 150 होता है, ठीक है। देखिए भाई 7/2 हम फिर अगेन से लिखते हैं, गुना, देखिए भाई आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तब गुना कर देंगे। देखिए 1100 और 150 है, ठीक ना, तो 0 का 0 रहेगा, 0 5 रहेगा,
11 1 12 हो गया, 1250 आ गया। ठीक है, आप ब्रैकेट को हटा दें हम लोग, 7/2 गुना 1250 है। देखिए भाई 2 से काट देते, 2 छक्के 12 कितना है, 2 छक्के 12, 50 का था 25 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 दूना 4 हो गया, बचा कितना 10, 2 पंजे 10, 625 गुना 7 कीजिए, कितना आता है आंसर देखिएगा 600। यहाँ करें बताइए, यहाँ पिक करें, देखिए यहाँ करते हैं 625 गुना 7, देखिए 625 गुना 7 करते हैं, 7 पंचे 35, 35 का 5, हासिल बचा 3, मतलब कैरी 3 बचा। ठीक है, 7 दूना 14, 14 3 17, 17 का 1, 7 42 1 43, कितना है 43 75, कितना है 43 75। हम लोग का फाइनली जो आंसर आया 43 75 आया। तो आप लिख सकते हैं, क्या बताइए, आप लिख सकते हैं अतः करके लिख दीजिएगा, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, लिखिए ऐसे लिखिए, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादित टीवी सेटों की सभी टीवी सेटों की संख्या, क्या भाई, टीवी सेटों की संख्या कितना 4375 है। फाइनली हम लोग का हो गया आंसर। ठीक है, तो आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, क्या हम ही लिख दीजिए, बताइए। चलिए इसको मिटा देते हैं, मिटा दे इसको। चलिए भाई देखिए, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, आप छाप लीजिएगा, हम मिटाते हैं। देखिएगा हम अदा करके आपको लिख देते हैं, ठीक ना, तो बोले भैया आप अधूरा क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। ठीक है, देखिए भाई हम लिखाते हैं। देखिए इसके बाद लिखना आपको अतः करके लिखना, क्या भाई अतः करके लिखना, क्या प्रथम 7 लिखेंगे, क्या प्रथम 7 वर्षों में, क्या लिखेंगे भाई, प्रथम 7 वर्षों में कुल, क्या लिखेंगे भाई, वर्षों में कुल उत्पादन, क्या भाई, कुल उत्पादित, क्या लिखेंगे, कुल उत्पादित देखिए भाई, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादित सभी टीवी सेटों की संख्या, सभी टीवी सेटों की संख्या बराबर, संख्या कितना भाई 4375 है। फाइनली भाई हम लोग का आंसर प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो चले चलते हैं, हम लोग मिलते भाई नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में जो बात करेंगे भाई, हम लोग का जो एक्सरसाइज बचा हुआ है, क्या भाई, जो एक्सरसाइज बचा हुआ है इसके पे हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब एक्सरसाइज 5.3 पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए भाई इतना ही। ठीक है, अगर आपको वीडियो या लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है भाई।